गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ग्रामर में या अंग्रेजी में मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल किसे कहा जाता है? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर को मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल वर्ब भी टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब्स की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है और इसे हम पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं पिछले वीडियोस में। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि नीड और डेयर को छोड़कर का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। किस शब्द को, किस मॉडल्स को? नीड और डेयर्स को छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी का फॉर्म एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। और एक और एग्जाम्पल है, यू कैन डू दिस वर्क। एक और एग्जाम्पल है, दे कैन डू दिस वर्क। तो इसमें जो कैन है ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कैन डू दिस वर्क, कैन हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह है यू मे कम, ही मे कम, दे मे कम, यानी कि पर्सन स्थिति के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज होता रहता है। यहाँ फर्स्ट पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन है आई, यू जो है सेकंड पर्सन है जैसे यू, तथा दे जो है थर्ड पर्सन है। तीन में कैन का ही प्रयोग हुआ है, आई, यू, दे। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन। उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी में भी भिन्न है, भिन्न पर्सन के साथ प्रयुक्त हुआ है। जैसे यू मे कम, ही मे कम, दे मे कम, भिन्न भिन्न पर्सन के साथ यूज हुआ है। समझ गए होंगे आप। तो इसमें क्या अंतर है। और नेक्स्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। दे, ही इज गोइंग, ही इज ईटिंग। दे हैव गॉन एंड यू हैव ईटन। यानी कि समय के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाते हैं और वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाती है। आई के साथ गो लगाकर या लगकर आई गो एक वाक्य बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगाकर गो का रूप बदलकर गोइंग हो जाता है। परंतु मॉडल्स के बाद मेन वर्ब की में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे
I shall write a letter. We should help the poor. He will write a letter. They must go there. तो इसमें आई शेल राइट ए लेटर, इस वाक्य में राइट क्रिया का बेस फॉर्म का प्रयोग हुआ है और इसके अलग अलग फॉर्म यानी कि राइटर्स, राइटिंग और रोट या रिटन में से किसी का यह प्रयोग अशुद्ध होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। परफेक्ट टेंस में फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद प्रयुक्त मेन वर्ब का फॉर्म यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। और इसी तरह दे शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। यदि मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग हो तो मेन वर्ब का फॉर्म बदल जाता है और वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ही मस्ट बी कमिंग, वह आ ही रहा होगा। ही मस्ट बी कमिंग। दे माइट बी गोइंग, वे लोग जा रहे होंगे। इट मे बी रिमेनिंग रेनिंग, इट मे बी रेनिंग वर्षा हो रही होगी। तो इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मेन वर्ब और उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे और कब होता है। एग्जाम्पल में आपने देखा मॉडल्स के नेगेटिव वर्ब फॉर्म की फॉर्मेशन के लिए इसके बाद नोट का तथा इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म के लिए इन्हें मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे टिंकू कैन डू दिस वर्क, ये कौन सा है? एफर्मेटिव है। टिंकू कांट डू दिस वर्क, ये नेगेटिव है। और इसी तरह एक और है कैन टिंकू डू दिस वर्क, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है इनके। तो इस तरह जो मार्जिनल मॉडल्स ऑक्सिलरी है उसमें नीड, डेयर, आउट टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में अलग होते हैं यानी कि भिन्न होते हैं। हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में नहीं किया जाता, लेकिन नीड और डेयर का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है किसी भी सेंटेंस में। लेकिन इसका इन्फिनिटिव टू का प्रयोग आउट और यूज के साथ होता है, केवल आउट और यूज के साथ होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नीड, डेयर, आउट टू तथा यूज टू अन्य मॉडल से एकदम भिन्न होते हैं तथा इनके नेचर में वेरिएशन है, क्योंकि ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड, नॉट पार्ट ऑफ ए मेन और इंपॉर्टेंट ग्रुप कर लेते हैं। इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रामर से संबंधित डिस्कस के लिए या कुछ आसान चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी मंत्रा 25 को सब्सक्राइब कीजिए।
हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक आईडी स्टडी मित्रा को फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हर दिन एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं और नई नई चीज़ों को लेकर आपसे डिस्कस होती है।